Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. मंत्र को शरीर से ही शुरू करना होगा। विधि को समझ लो। पहले 10 मिनट शांत बैठ जाना। शांत बैठने के पहले, क्योंकि शांत बैठना आसान नहीं, 5 मिनट नाचना, उछलना, कूदना, और दिल खोल के उछलना, कूदना, नाचना, ताकि शरीर के भीतर रग रग रेसे रेसे में जो रेस्टलेसनेस, वो जो बेचैनी है, वो निकल जाए। तभी तुम 10 मिनट शांति से बैठ पाओगे। शांति से बैठने के लिए ये जरूरी रेचन 10-5 मिनट, जितना तुम्हें ठीक लगे, जितनी तुम्हारी बेचैनी हो, उस हिसाब से तुम नाचना, कूदना, डोलना, शरीर को सब तरफ से हिलाना, ताकि 10 मिनट शरीर हिलने की आकांक्षा ना करे, उसकी हिलने की तृप्ति कर देना। 10 मिनट शरीर को हिलाना, डुलाना, नाचना, कूदना, दौड़ना, फिर बैठ जाना। और फिर बैठ जाना बिल्कुल फिर 10 मिनट अब शरीर ना हिले। आंख आधी खुली रखना, और उचित होगा कि प्रयोग खुले में मत करना, बंद में करना। छोटा कमरा हो, बंद हो, और बिल्कुल खाली हो, वहां कोई भी चीज ना हो। इसलिए मंदिर, मस्जिद या चर्च बहुत अच्छा है, जहां कुछ भी नहीं, कोई सामान नहीं। या घर में एक कोना साफ कर लेना जहां कुछ भी नहीं। वहां देवी देवताओं को भी मत रखना, वो भी उपद्रव, वहां बिल्कुल खाली कर देना। बस खालीपन ही एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब चीजें मन का ही खेल। अब मन ऐसा पागल है कि अगर लोगों के पूजा करे देखो तो उनका पागलपन पता चल जाए। कोई 100-50 देवी देवताओं को लटकाए हुए, जमाने भर के कैलेंडर काट काट के टांग लिए। जो भी देवी देवता जहां मिल जाता है, रद्दी में, अखबार में, उसको वो चिपका लेते। ये उनकी खोपड़ी का सबूत है। और इन सबके सामने जल्दी जल्दी सिर झुका के, पानी वगैरह छिड़क के, सबको तृप्त करके वो गए। इनमें से कोई भी एक नहीं तृप्त होता है। एक को तृप्त करने से सब भी तृप्त हो जाएं, सबको तृप्त करने से एक भी तृप्त नहीं होता। एक साथे सब सधे, और वो एक बाहर नहीं है, वो भीतर है। कमरे को बिल्कुल खाली रखना, जितना शून्य हो उतना अच्छा, क्योंकि इसी शून्य की भीतर तलाश है। ये कमरा तुम्हारे भीतर शून्य का प्रतीक हो, और छोटा हो क्योंकि मंत्र में उसका उपयोग है, और खाली हो उसका भी उपयोग है। आंख आधी खुली रखना, क्योंकि जब आंख पूरी खुली होती है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो, अपने मकान के, पीठ मकान की तरफ, मुंह संसार की तरफ। एकदम से पीठ ना मुड़ेगी, एकदम से परिवर्तन आसान नहीं। तुम सिर्फ आधी आंख खोलना, आधा संसार की तरफ बंद और आधा अपनी तरफ खुले। आधी आंख खुले होने का यही अर्थ है कि आधा संसार देख रहे हैं, आधा अपने को। यहीं से शुरू करना, और जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। आधी आंख जब खुली होती है तो तुम एक तंद्रा जैसी स्थिति अनुभव करोगे। तो अपनी नाक के शीर्ष भाग को देखते रहना, बस उतनी ही आंख खोलनी। एकाग्रता नहीं करनी है, शांत भाव से नाक का अगला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, नासाग्र दिखाई पड़ रहा है। तब ओम का पाठ जोर से शुरू करना, शरीर से, क्योंकि शरीर में तुम हो। तो जोर से ओम की ध्वनि करना कि दीवार के कमरों से टकरा के तुम पे गिरने लगे। इसलिए खाली जरूरी, खाली होगी तो प्रतिध्वनि होगी। जितनी प्रतिध्वनि हो उतनी लाभ की। इसलिए अगर तुम ईसाइयों का कैथेड्रल देखे हो तो वो मंत्र के लिए बनाया गया था। वहां कुछ भी बोलो तो ध्वनि 1000 हो के तुम्हारे ऊपर लौट आती। हिंदुओं ने मंदिर बनाया था अर्ध व्रत में, सिर्फ इसीलिए कि उसकी गुंबज में ध्वनि टकरा के वापस लौट आएगी। व्रताकार वस्तु से कोई भी ध्वनि बाहर नहीं जा सकती, भीतर लौट आती। वो मंत्र के लिए था। तो तुम बैठ जाना, जोर से ओंकार, ओम ओम, जितने जोर से कर सको, क्योंकि शरीर का उपयोग करना है। तुम्हारा पूरा शरीर निमज्जित हो जाए ओम में।
ऐसा लगने लगे कि तुमने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा ओम में लगा दी, कुछ बचाया नहीं। जैसे इसी पर जीवन मरण टिका है, इससे कम में मंत्र पूरा नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे मुर्दे की तरह कहते रहो आधे आधे, उससे हल न होगा। समग्र भाव से, जैसे कि इसी पर निर्भर है कि अगर तुमने पूरी तरह ओम कहा तो ही तुम बचोगे, अन्यथा मर जाओगे। दांव पर लगा देना। जैसे सिंहनाद होने लगे, आधी आंख खुली आधी बंद, जोर से ओम का पाठ। और ध्यान रखना जैसे कोई पत्थर फेंकता है शांत झील में, लहरें उठती हैं चारों तरफ चली जाती हैं। ऐसा जब तुम ओम कहोगे, तुमने एक पत्थर फेंका उस शांत शून्यता में कमरे की, चारों तरफ किरणें फैली, ध्वनि गई, टकराई, वापस लौटी। और तुम इतने जल्दी ओम कहना कि ओवरलैपिंग हो जाए, एक मंत्रोच्चार के ऊपर दूसरा मंत्रोच्चार हो जाए। ओम ओम ओम, दो ओम के बीच जगह मत छोड़ना। पसीना पसीना हो जाना, सारी ताकत लगा देना। थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि पूरा कक्ष ओम से भर गया। तुम पाओगे कि पूरा कक्ष तुम्हें साथ दे रहा है, ध्वनि लौट रही। अगर तुम कोई गोल कक्ष खोज पाओ तो ज्यादा आसान होगा, अगर गुंबद वाला कक्ष खोज पाओ तो और भी आसान होगा। बिल्कुल कुछ भी ना हो, ताकि ध्वनि पूरी तरह तुम पर बरसने लगे। तुम्हारा शरीर एक स्नान से गुजर जाएगा और तुम पाओगे कि ऐसी शीतलता जल के स्नान से कभी भी नहीं मिलती। अभी वैज्ञानिक इस पर बहुत खोज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वृक्षों को अगर कुछ खास ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो उनमें जल्दी फूल आ जाते हैं, जल्दी फल आ जाते हैं, वृक्ष जल्दी बढ़ जाते हैं। रूस और अमेरिका में दोनों जगह खेतों में संगीत का प्रयोग किया जा रहा है ताकि फसलें जल्दी आ जाएं, दुगनी आ जाएं, और परिणाम सफल हुए। रविशंकर के सितार पर एक प्रयोग किया जा रहा था कनाडा में। रविशंकर सितार बजाते और बीज बोए थे एक तरफ, दूसरी तरफ थोड़े पास थोड़े दूर कई तरह के बीज बोए थे। और बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब उनमें से अंकुर आए तो वे सभी अंकुर रविशंकर की सितार की तरफ झुके हुए थे। वृक्ष बड़े हुए, लेकिन जैसे तुम अपने कान को बहरा आदमी पास कर देते सुनने के लिए, सभी पौधों ने अपने कान सितार पे लगा दिए। और दुगनी बढ़ती होती जो पौधा 3 महीने में बढ़ता वो 1.5 महीने में बढ़ जाता और पौधे परम आनंदित होते। पौधा सिर्फ शरीर है, अभी उसका सब खोया हुआ है, बिल्कुल प्रसुप्त है, लेकिन शरीर की ध्वनि से तरंगित होता है, आंदोलित होता है। जब चारों तरफ से ओंकार तुम पर बरसने लगेगा, लौटने लगेगा, तुम्हारी ध्वनि वर्तुलाकार हो जाएगी। तुम पाओगे शरीर का रोआ रोआ प्रसन्न हो रहा है, रोए रोए से रोग झर रहा है, शांति स्वास्थ्य प्रगाढ़ हो रहा है। तुम हैरान होकर पाओगे कि तुम्हारे शरीर की बहुत सी तकलीफें अपने आप खो गई, क्योंकि ये बड़ा गहरा स्नान है और बड़ी गहराई तक इसकी पकड़ और पहुंच। शरीर ध्वनि का ही जोड़ है और ओंकार से अद्भुत ध्वनि नहीं। ये 10 मिनट ओंकार का उच्चार जोर से शरीर के माध्यम से, फिर आंख बंद कर लेना, ओंठ बंद कर लेना, जीभ तालू से लग जाए इस तरह मुंह बंद कर लेना कि बिल्कुल बंद है, कोई जगह ना बची, क्योंकि अब जीभ का उपयोग नहीं करना, ओंठ का उपयोग नहीं करना। दूसरा कदम है 10 मिनट तक अब ओम का उच्चार करना भीतर मन में। अभी तक कक्ष था चारों तरफ, अब शरीर है चारों तरफ। अभी तक मकान के भीतर थे तुम, अब शरीर मकान है। दूसरे 10 मिनट में अब तुम अपने भीतर मन में ही गुजाना
ओंठ का, जीभ का, कंठ का कोई उपयोग ना करना, सिर्फ मन में ओम ओम, लेकिन गति वही रखना, तीव्रता वही रखना। जैसे तुमने कमरे को भर दिया था ओंकार से, ऐसे ही अब शरीर को भीतर से भर देना ओंकार से, कि शरीर के भीतर ही कंपन होने लगे, ओम दोहरने लगे पैर से लेकर सिर तक। और इतनी तेजी से ये ओम करना है जितनी तेजी से तुम कर सको। और दो ओम के बीच जरा भी जगह मत छोड़ना, क्योंकि मन का एक नियम है कि वो एक साथ दो विचार नहीं कर सकता। एक साथ दो विचार असंभव है। अगर तुमने ओम इतने जोर से